हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ओसवाल का एनसीईआरटी वर्कबुक क्लास 4 ईवीएस का चैप्टर 17 नंदिता इन मुंबई। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपके पास ओसवाल का एनसीईआरटी वर्कबुक नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके इसे खरीद सकते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 17 है नंदिता इन मुंबई। ठीक है, लेट्स रिवाइज। पहले हम थोड़ा चैप्टर रिवाइज करेंगे। ठीक है, नंदिता वेंट टू मुंबई फॉर हर मदर्स ट्रीटमेंट। क्या करती है नंदिता? मुंबई जाती है अपने मदर के ट्रीटमेंट के लिए। हर मामा मदर्स ब्रदर कैम टू रिसीव देम एट द स्टेशन। उसके मामा उसे स्टेशन रिसीव करने के लिए आते हैं। सी फाउंड मुंबई वेरी क्राउडेड। वो लोग देखते हैं कि मुंबई जो है ना काफ़ी क्राउडेड है, यानी कि बहुत भीड़ भाड़ भरा हुआ है। On the way to her mama's house, there were many huts lined all along the narrow street. ठीक है, वो रास्ते में देखते हैं, मामा के घर जब जाते हैं तो रास्ते में देखते हैं कि बहुत सारे हट्स होते हैं, यानी झोपड़ियाँ लाइन में जो है बने रहते हैं, लाइन बाय लाइन इस तरह से रहते हैं। ठीक है, गली रहती है। They went throughout the street to reach mama's house. वो जाते हुए गली गली सब देखते हैं। मामा मामी देयर 2 daughters एंड अ सन ऑल लिव इन 1 रूम। वो देखती है कि मामा मामी और उनके 2 डॉटर और एक सन, ये सारे जो है ना एक ही रूम में रहते हैं। नाउ सी टू लिव हियर विद देम। अब वो भी उनके साथ रहने वाले थे। इट इज़ हियर दैट दे सिट स्लीप कुक एंड वॉश ऑल इन 1 रूम। वो देखती है कि वो सारे काम एक ही रूम में करते हैं। ये सारे बैठना सोना, ठीक है, खाना पकाना, ये सारा चीज़ एक ही रूम में। हर हाउस इन द विलेज ऑल्सो हैज़ ओनली 1 रूम बट हैज़ सेपरेट प्लेस फॉर कुकिंग एंड फॉर बाथिंग। उसके गांव में क्या होता है, वो सोचती है कि उसके गांव में तो सबका सेपरेट रूम रहता है। अगर किचन ही है तो किचन में सिर्फ किचन का ही काम होगा और बाथिंग के लिए अलग है। ठीक है, दे ऑल्सो हैव अ कोर्टयार्ड आउटसाइड, और एक कोर्टयार्ड भी आउटसाइड में है। इन मुंबई सी एंड हर मामी गेट अप एट 4 o'clock एवरी मॉर्निंग एंड गो टू द पब्लिक टैप टू फिल वाटर। और मुंबई में वो अपनी मामी के साथ में वो जाती है 4 o'clock में, ठीक है, पब्लिक टैप पे पानी भरने के लिए। ठीक है, इफ़ वी आर जस्ट अ लिटिल लेट देन दे आर नॉट एबल टू फिल वाटर फॉर द डे। अगर वो थोड़ा भी लेट हो जाएंगे तो दिन भर वो फिर पानी नहीं भर पाएंगे, यानी कि वो टाइमली होता है कि समय पे ही पानी आता है और ख़त्म हो जाता है अगर लेट हो गए तो। देयर वॉज नो टैप इन हर हाउस इन द विलेज टू। उसके विलेज में कोई भी टैप नहीं होता है। द पॉन्ड इन द विलेज हैड वाटर इफ टुक 20 minutes टू वॉक टू इट। इन समर समटाइम्स द वाटर इन द पॉन्ड ड्राइड्स अप। ठीक है, गांव में क्या होता है, विलेज में तो पॉन्ड होता है वाटर के लिए। ठीक है, तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन समर के समय क्या होता है कि पॉन्ड सब होते हैं ना, तो वो सूख जाते हैं। देन सी हैज़ टू वॉक फॉर ऑलमोस्ट 1 hour टू द रिवर टू गेट वाटर। उसके बाद वो कम से कम 1 घंटे चलते हैं और रिवर में पहुंच जाते हैं, जहाँ से कि वो पानी ले आते हैं। इन द विलेज देयर वेर नो फाइट्स फॉर वाटर एज हियर इन मुंबई। तो गांव में कोई भी फाइट नहीं होता है जिस तरह से कि यहाँ मुंबई में फ़ाइट होता है। ये सब चीज़ वो सोचती है। इन द स्ट्रीट वेयर मामा लिव्स देयर इज़ अ टॉयलेट एट 1 end। जहाँ मामा रहते हैं तो वहाँ एंड में एक टॉयलेट है। एवरी इन द स्ट्रीट यूजेज दैट टॉयलेट। तो हर कोई उस टॉयलेट का यूज़ करता है। इट इज़ ऑलवेज वेरी डर्टी एंड स्मेल्स सो बैड। तो वो हमेशा बहुत ही ख़राब रहता है, गंदा रहता है और उससे गंदा स्मेल भी आता है। इन द विलेज पीपल गो टू द ओपन प्लेसेस और फील्ड्स फॉर टॉयलेट। तो विलेज में क्या होते हैं, लोग जो होते हैं ना वो खुले जगह में किसी फील्ड में वो टॉयलेट के लिए जाते हैं। द मैन एंड वुमेन गो टू डिफरेंट प्लेसेस। मैन एंड वुमेन दोनों ही डिफरेंट प्लेसेस में जाते हैं, अलग अलग जगह में जाते हैं, लेकिन दोनों खुले में ही जाते हैं। नंदिता's mommy works in 7 houses
देयर। नंदिता की मामी वहाँ पे 7 घरों में काम करती है। सी वॉशेस यूटेंसिल्स एंड क्लीन्स द हाउस, वो घर के बर्तन साफ करती है और घर साफ करती है। ठीक है। नंदिता सॉ मैनी मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग्स देयर। नंदिता देखती है कि वहाँ बहुत सारे मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग्स होते हैं। देयर इज़ अ लिफ्ट टू रीच डिफरेंट फ्लोर्स, जहाँ की डिफरेंट फ्लोर्स पे जाने के लिए लिफ्ट लगे होते हैं। मामा टुक नंदिता अराउंड टू सी द मुंबई। मामा नंदिता को देखते हैं मुंबई में। ठीक है। इधर उधर यानी कि द चिल्ड्रन अराउंड हियर टॉक अ लॉट अबाउट चौपाटी। ठीक है। चिल्ड्रन जो है ना चौपाटी के बारे में बातें करते हैं। दे से दैट बिग फिल्म स्टार्स ऑल्सो लिव देयर। वे कहते हैं कि वहाँ जो फिल्म स्टार होते हैं ना, बड़े बड़े फिल्म स्टार, वो वहाँ पे रहते हैं। नंदिता's मामा वॉज आस्क्ड टू वैकेट द प्लेस इन लिव्ड इन। ठीक है। नंदिता के मामा को कहा जाता है जहाँ कि वो रहते हैं ना, उस जगह को खाली करने के लिए। लास्ट वीक सम पीपल हैड कम विथ अ नोटिस दैट एवरीवन शुड मूव आउट ऑफ दिस प्लेस। ठीक है। तो वहाँ पर कहा जाता है कि सभी को नोटिस दिया जाता है कि उस जगह को खाली कर दिया जाए। दे से अ बिग होटल विल बी बिल्ट देयर। वहाँ पे बड़ा सा होटल बनाया जाएगा। Mama was saying that is the third time in the last 10 years that he got such notice. ठीक है। तो वो मामा कहते हैं कि ये 10 सालों में मतलब लास्ट ये है कि उन्हें नोटिस मिला है। ठीक है। थर्ड टाइम ये नोटिस मिला है। People who live here have been given another place to make their houses. ठीक है। दूसरे जगह जाने के लिए। ठीक है, लोगों को। तो ये तो था समरी। उसके बाद है आपका लेट्स रिमेंबर सम फैक्ट्स। ए हाउस इज़ अ बिल्डिंग दैट इज़ मेड फॉर पीपल टू लिव इन। ठीक है। हाउस जो है ना बनाया जाता है लोगों के रहने के लिए। इट इज़ अ परमानेंट बिल्डिंग दैट इज़ मीन टू स्टे स्टैंडिंग। इट इज़ नॉट अ प्लेस टू लिव दैट कैन बी इजीली पैक्ड अप एंड कैरिड अवे लाइक अ tent or moved like a caravan. If people live in the same house for more than a short stay, then they call it their home. A modern house has a place to cook food, a place to eat, place to sleep and a place to wash. These things are usually done in separate rooms which are called as the kitchen, the sitting, the bathroom, and the toilet. Many houses have a separate dining room for eating meals and a separate laundry. In some houses, the toilet is in the bathroom, and in other houses, it is separate. Many houses may also have a study or computer room and a family room where the children can play games and watch television. Let's think about it. What are detached house? In some countries such as the United States, Canada, Australia and New Zealand, many families live in a detached house which is separate from other buildings and surrounded by its own yard, but is close enough to town to have shop, good transport and entertainment nearby. Glossary. Glossary यानी कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ए बिल्डिंग हैविंग सेवरल स्टोरी यानी फ्लोर। ठीक है। पब्लिक टॉयलेट, ए टॉयलेट यूज्ड बाय ऑल पीपल। स्लम, एन एरिया ऑफ अ सिटी वेयर द हाउसेस आर इन बैड कंडीशंस। ठीक है। तो इसे आप इस तरह से याद करेंगे। ठीक है। तो आपका ये बुक का जो है ना समरी ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें आपका जो है ना वर्ड मैप, माइंड मैप है। ठीक है। बस इसे देखना है कि किस तरह से लोग रहते हैं, बिल्डिंग का है, किस तरह से काम करते हैं। ठीक है। उसके बाद है वर्कशीट 55। ठीक है।
उसके बाद है वर्कशीट 55, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग। व्हाई डिड नंदिता हैव टू ब्रिंग हर मदर फ्रॉम द विलेज टू मुंबई? इन द विलेजेस there is less facility to diagnose and treat patients. Mumbai is a big city and has all the facilities for treatment, so Nandita had to bring her mother from the village to Mumbai. Nandita used to feel like vomiting when at first she had to use the toilet where Mama lived. Why? The toilet was used by many people. Nobody care to clean it, so it got dirty day by day. It spread very foul smell. Nandita felt like vomiting at first when she had to use the toilet where her mama lived. In what ways did Nandita find her mama's house to be different from her house in the village? Nandita's mama's house: separate kitchen, no separate kitchen; separate bathroom, no separate bathroom; courtyard, no courtyard. What differences did Nandita and between getting water from the public tap and in the village? पब्लिक टैप एंड नंदिता के विलेज में जो वाटर पानी का ये होता है उसमें आपको डिफरेंस बताना है. इन द विलेज दे फील वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड. देयर इज़ नो रश. इट इज़ अवेलेबल ऑल द डे. The water tap in the city do not give water all the day. People have to be in a queue to get water. They have tap all water on sale. What their electricity at the place where Nandita's mama lived? Gas. Yes. ठीक है. उसके बाद है when Nandita first came to Mumbai, what were the things that she was afraid to do? Nandita was afraid to look down from higher floor, in the lift, or boarding in bus, crowded places. What were the differences between the houses where Mama lived and the houses in the high-rise buildings? Houses in area where Mama lived, houses in a high-rise building. No toilet, no kitchen. No water tap, no glass window. Houses in high-rise building, separate toilet, separate kitchen, water tap, big glass window. Why there were differences? Nandita's mama has less money, so he could not build a large house or buy flat. Draw a picture of house of your choice and color it. ठीक है. अब यहाँ पर आपको जो है ना एक पिक्चर चॉइस करना है. ठीक है. आपका यानी कि आपको अपने चॉइस का हाउस ड्रॉ करना है. ठीक है. और उसमें कलर करना है कि आपको किस तरह का हाउस पसंद होता है और इसे ड्रॉ भी करना है. ठीक है. उसके बाद है वर्कशीट 56. ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेस इन योर एरिया. अब यहाँ पे ड्रॉ करना है कि आपके एरिया में कितने तरह के हाउसेस हैं. तो सभी तरह का हाउस आपको ड्रॉ करना है कि अगर हट है तो हट को करना है, स्टोरी है तो स्टोरी करना है, बंगलो है तो बंगलो को कर दीजिए. ठीक है. सारे को आप यहाँ पे ड्रॉ कीजिए. लेट अस टॉक. डू यू नो एनीवन हु वाज एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल? क्या आपको पता है कि कोई भी ऐसा है जो हॉस्पिटल में एडमिट है? आसपास के कोई भी, ये सब आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है. तो यस माय फ्रेंड Sakshi was admitted to a hospital. ठीक है. For how many days was he or she in the hospital? 6. Did you visit the person in the hospital? Yes. Who was looking after the patient at the hospital? Nurse and his niece. Have you ever seen a tall building? Where? Have you ever seen a tall building? Where? Yes, in Mumbai. आपने कहाँ देखा है ये टॉल बिल्डिंग? तो ये सारा आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे. How many floors did the building have? 20. How many floors did you climb? 5th. Tell about yourself. Draw a circle around the kind of house you live in. Is it like the house of? ठीक है. अब यहाँ पे ये जो है ना आप किस तरह के हाउस में रहते हैं तो वो आपको उसका
नाम लिखना है। नंदिता जैसे में रहती थी वैसा, मामा, बबलू या एनी अदर काइंड, किस तरह के हाउस में रहते हैं, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग इसमें टिक लगाएंगे या सर्कल करेंगे। वेयर डज़ द वाटर कम फ्रॉम इन योर हाउस, आपके घर में वाटर कहाँ से आता है, तो फ्रॉम द टैप ऑफ वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, कहाँ से आता है तो वो आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। इज़ देयर एन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इन योर हाउस, हाउ मैनी आवर्स इन अ डे डू गेट इलेक्ट्रिसिटी, तो यस वी हैव इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस, वी गेट इलेक्ट्रिसिटी अराउंड 14 hours a day. Which is the nearest hospital in the area where you live, आपके एरिया में आप जहाँ रहते हैं वहाँ का जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है तो वो कौन सा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल या जो भी है तो लिखेंगे। हाउ फार आर दीज फ्रॉम योर हाउस, तो अब आपको बताना है कि ये जो है ना आपके घर से कितना दूर है। मिनट टू वॉक टू, ठीक है, इन किलोमीटर्स में। अब बस स्टॉप कितना दूर है आपके घर से, जैसे कि 10 किलोमीटर, कितना घंटा लगता है, ठीक है, कितना मिनट लगता है, ठीक है, तो 10 मिनट लगता है। और कितना किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है। आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे, आप अपने घर, आपका जो हाउस है उससे कितना दूरी पे है ये सब चीज़। अब स्कूल 30 मिनट लगता है, ठीक है, और 3 किलोमीटर है। मार्केट 5 मिनट लगता है और हाफ किलोमीटर है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस 10 मिनट लगता है, 1 किलोमीटर है। हॉस्पिटल 30 मिनट लगता है और 3 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद है वर्कशीट 57। राइट इन योर नोटबुक, वाई डज मामा हैव टू चेंज हिज हाउस, तो मामाज हाउस वॉज टू बी demolished, a new hotel would be constructed there, ठीक है, तो वहाँ पर एक होटल बनने वाला था, इसीलिए वो अपना हाउस चेंज करना चाहते थे। हैव यू एवर मूव फ्रॉम योर हाउस, इफ़ यस वाई डिड यू हैव टू मूव, तो यस वी हैव टू मूव वेयर माई फादर हैड अ ट्रांसफ़र, तो आपके घर में कभी किसी का जैसे कि कहीं आपको जाना पड़ा हो तो किस वजह से जाना पड़ा है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। डू पीपल इन योर फैमिली हैव टू गो फार फॉर देयर वर्क, वेयर डू दे गो, हाउ फार डू दे हैव टू गो, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। डिस्कस, इज़ इट राइट दैट मामा एंड अदर हैव टू मूव बिकॉज अ होटल इज़ गोइंग टू बी बिल्ड देयर, नो इट इज़ रॉन्ग। Who will benefit from this? One owner of the hotel. Who will face difficulties? All the people living in that area. Do you know of any people who have faced problems similar to Nandita's mama? Yes. Nearly 20 families were removed from their place. It was ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ठीक है। तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। और एक बार मैं आपको फिर से बताना चाहती हूँ कि अगर आपके पास ओसवाल का एनसीईआरटी वर्कबुक नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके इसे खरीद सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।